Good morning, student. Today we discuss about flower. Lesson 8 Flowers. Flowers are the most beautiful part of the plant. Flower क्या है? किसी भी पौधे का सबसे सुंदर पार्ट. Different plants have different type of flowers. अलग अलग पौधे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं. Flowers are of many size, shapes and colors. They have different kind of fragrance. फ्लावर जो होते हैं क्या होता है, अलग अलग साइज का होता है. उनका सभी फ्लावर की साइज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, शेप अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं. और इसके साथ साथ क्या होता है, तो उसकी खुशबू भी जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती है. Some common flowers are hibiscus, rose, jasmine, sunflower, marigold and lily. Flowers contain reproductive organs of the plant. फ्लावर में जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. The flower is attached to the stem by a stalk called pedicel. फ्लावर स्टेम से जो अटैच्ड होता है उस पोर्शन को, जिसको कि हम लोग आम भाषा में डंठल कहते हैं, तो उस पोर्शन को हम लोग पेडिसल कहते हैं. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक इज समवॉट swollen. द swollen पार्ट ऑफ द पेडिसल इज नोन एज थैलेमस. और इस पेडिसल का जो ऊपरी भाग होता है तो उसको हम लोग थैलेमस कहते हैं. देखोगे जब फूल, जिस पर कि फूल का हर पंखुड़ी, जिसको कहिए कि पेटल्स होता है, सेपल्स होता है, ये सभी उसी पेडिसल पर अरेंज होते हैं. तो वो पेडिसल का सबसे ऊपरी भाग जो कि थोड़ा सा फुला हुआ होता है ना, उसको हम लोग थैलेमस कहते हैं. अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर अरेंज इन रिंग और होल ऑन थैलेमस. जिस पर कि पौधे का, उस फ्लावर का जो है अदर भाग जो है वो रिंग में अरेंज होता है. Some flowers do not have a pedicel and are called sessile flowers. कुछ पौधों में जो है ये पेडिसल नहीं होता है, उसको हम लोग सिसाइल फ्लावर्स कहते हैं. अब यहाँ देखिए, डू यू नो में कहता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट बियर्स फ्लावर एंड आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट. देखो फ्लावर जो होता है, प्लांट जो होता है वो दो ग्रुप में बांटा हुआ, आगे जाके पढ़ोगे आप लोग ये चीज़ कि प्लांट जो होता है वो दो ग्रुप में बांटा हुआ होता है. कुछ पौधे में, क्या हम लोग जो अर्थ में पौधे देखते हैं, क्या सभी पौधे में फ्लावर होते हैं? नहीं, सभी पौधे में फ्लावर नहीं होते हैं. तो जिस पौधे में फ्लावर होते हैं उसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और जिस पौधे में फ्लावर नहीं होते हैं उसको हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. तो देखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. रोज, नीम, बोगनवेलिया, मस्टर्ड, सनफ्लावर etc. are some example of flowering plants. Some plants do not bear flowers and are called non-flowering plants. Some example of non-flowering plants are fern, mosaic and coniferous like pine. अब है पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो फ्लावर के मोस्टली 4 पार्ट होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड पिस्टिल्स. द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड पिस्टिल. सेपल्स किसको कहते हैं? तो द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बड्स स्टेज. कहता है कि फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट जो होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, लीफ देखोगे, फूल को जब ध्यान से देखोगे तो फूल का सबसे निचला ही एरिया जो होता है, जो लीफ के जैसा पतला पतला हरा हरा कलर का होगा, और इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं. और ये मुख्यतः जब फ्लावर जो बड स्टेज में होता है, जब कली के स्टेज में होता है, तो ये क्या करता है कि उसको प्रोटेक्शन देता है.
next है petals. They are usually bright colored due to presence of colored pigment. ये उसके बाद जो है वो पेटल्स होता है जो जनरली क्या होता है, डिफरेंट कलर का होता है। और क्यों ये कलरफुल क्यों होता है, इसमें कलर पिगमेंट पाए जाते हैं। द ब्राइट colored petals serve to attract insects which help in pollination. कहता है कि ये ब्राइट कलर का होने से क्या फ़ायदा होता है, तो ये तरह तरह के इंसेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण पॉलिनेशन होता है। कहता है यू विल रीड अबाउट पॉलिनेशन लेटर इन द चैप्टर। पॉलिनेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये जो ग्रीन पार्ट है फ्लावर का, इसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। ये जो कलरफुल पार्ट है उसको हम लोग पेटल्स कहते हैं। ये हो गया आपका स्टामेन, और ये बीच में सेंटर में जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल है। अब है स्टामेन। दे आर फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये स्टामेन कहाँ होता है, तो जस्ट पेटल्स के अंदर जो है वो होता है। दे आर यूजुअली 4 to 6 इन नंबर। ये पेटल्स की जो संख्या होती है क्या होती है, 4 से 6 होती है। द स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। स्टामेन को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। और ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ ए थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड ए 2-lobed हेड कॉल्ड द एंथर। स्टामेन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं। ये जो होता है ये फिलामेंट जो होता है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और ये जो है आपका ये 2-lobed होता है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग एंथर कहते हैं। ईच एंथर हैज़ 2 pollen sacs। यहाँ 2 जो है पोलन सैक्स होते हैं और वो भरे हुए होते हैं पोलन ग्रेन्स से होते हैं। Pollen grains are yellow, fine dust-like particles which contain the male sex cells of the flowering plant. ये pollen grains जो होता है वो क्या कहता है कि येलो कलर का होता है, एकदम बिल्कुल जैसे कि हम लोग चाइना रोज़ के फ्लावर को, चाइना रोज़ के फ्लावर में ये सभी पार्ट जो है हमको बड़ी आसानी से देखने के लिए मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो ये है चाइना रोज़ का जो ये येलो पोर्शन है, ये वाला, यही जो है वो आपका पोलन ग्रेन्स है। इसी में पोलन ग्रेन्स भरा हुआ रहता है। और जो कि डस्ट, इसको अगर हम लोग हाथ से छुएंगे तो ये जो है येलो कलर जो है हमारे हाथ में चिपक जाता है, वही है आपका पोलन ग्रेन्स। इसके बाद यहाँ जो है पिस्टिल, नेक्स्ट पोर्शन, पिस्टिल इन द pistil in the pistil in the center of a flower. There is flask-shaped organ called pistil. In the center of the flower, there is a flask-shaped organ कॉल्ड पिस्टिल। यहाँ देखो ये सेंटर में जो है ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग पिस्टिल कहते हैं। द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पिस्टिल क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। सबसे अपर पोर्शन जो होता है उसको स्टिग्मा कहा जाता है। मिडिल पोर्शन जो स्टॉक के जैसा होता है उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और सबसे बेस का जो पोर्शन होता है जो थैलेमस पर होता है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर। दीज पोलन ग्रेन्स आर कैरीड टू द ओवरी थ्रू स्टाइल। और स्टिग्मा जो है
क्या करता है, किसी भी पौधे से कोई जब इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन्स को कैरी करता है तो ये कहाँ आता है, सबसे पहले स्टिग्मा पे आता है, और ये स्टिग्मा जो है जो क्या करता है, उसको रिसीव करता है, और ये जो है धीरे धीरे स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँचता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। A flower which consists all a flower which consists of all four holes is called a complete flower। जो पौधा, जिस पौधे में ये चारों यानी कि सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा और स्टामेन एंड पिस्टिल, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन और पिस्टिल, ये चारों पोर्शन होंगे, उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। सम फ्लावर्स डू नॉट हैव ऑल फोर होल्स एंड आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। कुछ पौधे में क्या होते हैं, ये चारों होल नहीं होते हैं, इसमें से कोई भी पोर्शन एक जो होगा वो एब्सेंट होता है, तो ऐसे पौधे को हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आपको मलबेरी और डेट पाम का पौधा, इसमें ये जो फ्लावर होते हैं वो इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक ट्यूबररोज, सेपल्स एंड पेटल्स टुगेदर फॉर्म टिपल्स। अब कहता है कि जो आपको कुछ पौधे में क्या होता है, जो ट्यूबेरोज जो है उसमें क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स एक साथ मिल जाते हैं, और इसका ये जो इस वो जो न्यू पोर्शन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग टिपल्स कहते हैं। इन सम प्लांट्स स्टामेन आर ज्वाइंट टू पिस्टिल। कुछ पौधे में क्या होता है कि स्टामेन जो है पिस्टिल से ज्वाइंट होता है। फॉर एग्जांपल इन हिबिस्कस स्टामेन्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म स्टामिनल ट्यूब एंड द स्टाइल पास थ्रू द ट्यूब। इसके बाद द फ्लावर विच हैव बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जिस पौधे में ये स्टामेन और पिस्टिल दोनों होते हैं उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड और चाइना रोज। और जिस पौधे में जो द फ्लावर विच हैव आइदर पिस्टिल और स्टामेन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। और जिस पौधे में सिर्फ एक ही होगा, आइदर या पिस्टिल होगा या स्टामिन होगा, तो ऐसे पौधे को हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। एग्जाम्पल कुकुम्बर और बॉटल गार्ड्स। नेक्स्ट डे जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। थैंक यू।